Instagram says your religion is Islam, your culture is Hindu, ideology is Indian. What is the Indian ideology? इंडियन आइडियोलॉजी वही है जो महात्मा गांधी ने बताई थी। राम राज्य की परिकल्पना उन्होंने महात्मा बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? कुछ लोग कहते हैं कि उनको हम लोग महात्मा वो लोग नहीं बोलते जो हर रोज उनके विचारों में 3 गोलियां दागते हैं। गोडसे ने तो शरीर में डाली थी, हम तो गोडसे का खंडन करते हैं। गोडसे जैसा हत्यारा, उनका भी नाम जी से ही है, जो विचारों को हर रोज मारते हैं, 3-3 गोलियां दागते हैं। उनका मुर्दाबाद कब बोलेंगे लोग? मैं आपको उदाहरण देता हूँ। राम राज्य की बात किसने की राजनीति में? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के आखिरी शब्द क्या थे जब गोलियां मारी गई? हे राम। किसने इसके राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम किसने किया? जी से ही नाम है उनका, गांधी, सोनिया वाली। एनीवे, गौरक्षा के बारे में भी महात्मा गांधी बोलते थे। गौरक्षा और गौ को गालियां किसने दी? कांग्रेस का एक समय पे चिन्ह था गौ, यू नो, काउ एंड काफ यूज्ड टू बी दी लोगो ऑफ कांग्रेस, द सिंबल। हाथ नहीं था कभी? नहीं, वो हाथ तो इंदिरा जी के बाद आया। अच्छा। और फिर वो हाथ इंदिरा जी के बाद आया, और फिर आप देखना इंदिरा जी जैसे प्रधानमंत्री बनने लगी और फिर इमरजेंसी आई, हाथ की लकीरें मिट गई। आप अच्छा खेलते होता है, बहुत अच्छा खेलते हो। खेलता नहीं हूँ मैं, जब कांग्रेस में था तो एक दिन मैंने देखा पीछे उनका लोगो लगा था, तो मैंने पूछा अपने एक वरिष्ठ नेता से कि साहब इस हाथ में तो लकीर नहीं है तकदीर की। मतलब तकदीर तय करने वाले एक ही है, तो आम आदमी के हाथों में लकीर नहीं होती। डूडलिंग अलाउड नहीं वहाँ पे। अब लकीर और तकदीर मिटाने का काम ही तो कांग्रेस ने किया है। तो गांधी के विचारों को हर रोज गोली मारने का काम सोनिया गांधी एंड फैमिली करते हैं। गांधी जी का लास्ट विश क्या था? कि कांग्रेस नाम की दुकान बंद कर दो। था कि नहीं था? किया क्या कांग्रेस ने? आई मीन इस नकली गांधी परिवार ने। तो हम तो महात्मा मानते ही हैं, और महात्मा की परिकल्पना से मैं अपने आप को एस्टैब्लिश करता हूँ। महात्मा गांधी के विचारों पे ही तो हम चल रहे। राम राज्य उनकी परिकल्पना है, राम जी को सम्मान देना हम उनकी परिकल्पना है। बट बहुत लोग कहते हैं कि ही वॉज ऑलवेज विद कांग्रेस एंड फॉर कांग्रेस। ही वॉज विद कंट्री। कांग्रेस प्लेटफॉर्म थी, कांग्रेस कंट्री नहीं थी। ये एक प्लेटफॉर्म को कंट्री मत समझिए। गांधी जी सबके साथ थे। गांधी जी ने ये रेकमेंड किया था कि नेहरू जी जो है वो सबको अपने कैबिनेट में ले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आम्बेडकर जी से लेकर बाकी लोगों को। तो वो तो कांग्रेस से नहीं थे। महात्मा गांधी कांग्रेस में, उनको पटेल जी, महात्मा गांधी जी, इनको आप कांग्रेस में सीमित करके रखेंगे? वो नेशनल मूवमेंट में थे। नेशनल मूवमेंट में हम सभी लोग थे, और उस नेशनल मूवमेंट से सत्ता की मूवमेंट में कांग्रेस आई। नेहरू जी की कांग्रेस बोल सकते हैं आप, जो अब इंदिरा की कांग्रेस बन गई है। गांधी जी कांग्रेस के नहीं थे, गांधी जी देश के थे। इसीलिए हम तो गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हैं, ये गांधी जी के विचारों को रोज मारते हैं। तो गांधी जी की ये विचारधारा, जो आप मुझे पूछ रहे थे मेरे इंस्टा बायो की आइडियोलॉजी के दृष्टिकोण से, तो ये आइडियोलॉजी इंडियन यही है। बीइंग गांधीयन, महात्मा गांधी, नॉट सोनिया गांधीयन। बीइंग महात्मा, वो तो इटालियन हो जाएगा ना फिर। बीइंग महात्मा गांधीयन इज बीइंग इंडियन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलना, जिन्होंने कहा कि इस देश में एक विधान, एक निशान, एक संविधान ही चलेगा, 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे, दैट इज बीइंग इंडियन। आम्बेडकर जी जिन्होंने कहा कि जो हमारे दबे कुचले शोषित वंचित समाज का उत्थान होना चाहिए, जो मोदी जी ने 370 को कब्र में गाड़ कर वहाँ पे पहली बार वाल्मीकि समाज को अधिकार मिला और आम्बेडकर जी का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू हुआ, दैट इज बीइंग इंडियन। तो हम तो ये आम्बेडकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी के इंटेग्रल ह्यूमैनिज्म और महात्मा गांधी जी के विचारों को लेकर चलते, ये हमारी आइडियोलॉजी है। ये स्वयं सेवक है जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए लगे रहते हैं। पर एक है जो केवल परिवार के सेवक बनना चाहते हैं, वो थोड़ी आइडियोलॉजी इंडियन है। अभी कुछ लोग को तो ओपनली वो बोलने लगे हैं, राहुल जी, तो कि आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट, बोला है उन्होंने। उनका बयान है कि मेरी लड़ाई सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं, मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट के खिलाफ है। उन्होंने बोला है इंडिया इज नॉट अ नेशन। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया तो कुछ राज्यों का समूह है।
कुछ लोग फिर बोलने लगे, तो मैंने एक बार टीवी पे बोला कि राहुल जी भी नॉट ह्यूमन, राहुल जी इज ओनली accumulation of organs with main organ missing. ऐसा बोलना पड़ता है। अगर आप देश के टुकड़ों की बात करेंगे तो फिर हम भी तो आपके विचारों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, विचारों के। हम वो तो नहीं है जो 1984 करते हैं और फिर जस्टिफाई करते हैं कि बड़ा पेड़ गिरा तो धरती हिलती है, ये तो उनकी डीएनए में है। हम वो तो नहीं है जो 10 लाख लोगों का जबरन से जो है स्टरलाइजेशन करा देते, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान थे, इमरजेंसी में कराया। अभी भी वो सही मानते हैं उसको। कितने सारे अब्दुल और शमशाद, पता नहीं कितने कितने लोग तुर्कमान गेट से उनके जबरन नज़बंदी करा के उनकी पुश्तें बर्बाद कर दी कांग्रेस ने। कांग्रेस उसको सही मानती है। संजय गांधी जी का पेट प्रोजेक्ट था वो। राहुल गांधी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं। संजय गांधी की तरह अथॉरिटेरियन, संजय गांधी की तरह मैं सबसे बड़ा तोप, संजय गांधी की तरह टोटलिटेरियन, ये उनके अंदर गुण हैं। संजय जी के सारे गुण हैं। राजीव जी का एरोगेंस और संजय जी का इनटॉलरेंस दोनों है। दोनों पिताजी और चाचा जी है तो आएंगी ना गुण उनके। इंदिरा जी का भी है, सब है उनके अंदर गुण सब है। परिवार के सारे गुण संपन्न है वो, सर्वगुण संपन्न। बिल्कुल। अब वो देश उसको गुण नहीं मारता है, वो एक अलग विषय है। देश उसको अवगुण मानता है।